बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आपने चटनियाँ तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल मूली की चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपके दस्तरखान को चार चांद लगाएंगे और जो आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। इतनी ये स्पाइसी और इतनी ये मज़े की होगी कि आप इसके साथ खाना कुछ ना भी बनाए, कोई सैलन ना भी बनाए, तब भी आप इसको रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट बनने वाली। जब भी आपका दिल कुछ स्पाइसी खाने का करे तो आपने फटाफट ये मज़ेदार सी चटनी बना लेनी है और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए भी। एक मूली लेंगे, इसको हमने अच्छी तरह पहले धो लेना है, उसके बाद इसकी छिलकी रिमूव करेंगे और उसके बाद हमने इसके बारीक बारीक से कटिंग कर लेनी है, ताकि हम इसको जब चॉपर मशीन में डालें तो इजीली ये चॉप हो सके। किसके पास अगर इलेक्ट्रिक चॉपर मशीन ना हो तो मैं हैंड चॉपर मशीन जो होता है उससे भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मूली को काट लिया है और साथ ही मूली के जो ताज़ा से पत्ते होते हैं छोटे वाले हिस्से के, वो मैं लूँगी और उसको भी काट के हमने इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे हम एक हैंड चॉपर मशीन लेंगे, उसमें मैं ढेर सारा हरा धनिया, तकरीबन 1 मुट्ठी से भी ज़्यादा है ये, वो शामिल करूँगी और थोड़ा सा ही मैं इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी। अगर आप इसको स्टोर कर रहे हैं तो आपने सब चीज़ों को ड्राई कर लेना है। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 6 अदद लहसुन है और थोड़ा सा ही मैं इसमें अदरक डालूँगी। 1 अदद प्याज है छोटा और एक ही छोटा मैंने इसमें टमाटर शामिल करना है। सब चीज़ों को हमने बारीक काट लेना है, क्योंकि ये हैंड बीटर है, हैंड चॉपर है सॉरी, तो तभी ये ज़रा इजीली फिर चॉप हो सकेंगे। एक टमाटर को भी, टमाटर जो है वो लाल होना चाहिए, उसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। थोड़ा सा नमक और आधा चाय का चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैं यहाँ पे काला नमक जो होता है वो शामिल करूँगी और आधा चाय का चम्मच ही सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। बस ये चंद ही स्पाइसेस डालेंगे। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह हैंड चॉपर की मदद से हमने इसको चॉप करना है। यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया है और जब ये इस तरह दरदरा सा हो जाए, हम इसमें शामिल करेंगे मूली जो हमने बारीक के काट के रखी हुई थी और साथ ही मूली के पत्ते भी शामिल करेंगे। मूली के पत्तों से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो देख ले, हमने इसमें पुदीना भी शामिल कर लिया है और धनिया भी शामिल कर लिया है, साथ ही अदरक लहसुन भी है और मूली के पत्ते भी है। तो आप ख़ुद सोचिए इसका जायका कितना ही लाजवाब, कितना ही शानदार होगा। अब मज़ीद हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए इतना दरदरा सा पीसना है कि इसको हमने बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा होना चाहिए ये चटनी। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं बस इतना ही हमें चाहिए। इसके बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आपने इसको स्टोर करना हो तो 1 से 2 खाने की चम्मच आप इसमें सिरका शामिल कर लीजिएगा और इसको फ्रिज में रखिएगा। यहाँ पे मैं इसको मज़ीद खट्टा सा बनाने के लिए 1 नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। जब भी आपने इसको खाना हो, एक डब्बे में इसको रख देंगे और जब भी आपने इसको खाना हो 1 से 2 अखरोट लीजिएगा इस हिसाब से और उसको भी इस तरह मोटा मोटा सा कूट के ना इसके अंदर डालिएगा। यकीन करें जब आप इसको खाएंगे तो आपको खाते हुए इसका मज़ा आ जाएगा और ये रेसिपी आपको इतनी अच्छी लगेगी ना कि आप बस मेरे चैनल के दीवाने हो जाएंगे और मेरे चैनल पे रोज़ आया करेंगे, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलती है आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़। और ये चटनी मुझे यकीन है कि 2 खानों के दरमियान ही ये ख़त्म हो जाएगी। एक दिन खाइए, दूसरे दिन ही ये ख़त्म हो जाएगी, तो तीसरे दिन आप नया बना लेंगे। ये इतनी मज़े की होगी और इतनी ये स्पाइसी बनी है ना, हद से ज़्यादा मज़ेदार और हद से ज़्यादा शानदार। लेकिन इसके साथ आपने अखरोट लाजमी इसके अंदर डालना है। बाद में जब आप इसको खाएंगे ना, फ्रेश आपने उसमें डालते जाना है और बस आप इसके जायके की दीवाने हो जाएंगे। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पे आया करें और मेरे चैनल पे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मौजूद है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।